हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि इस बार डीबीटी का एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन ये देखिए डीबीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन फेक है, पर ये नोटिफिकेशन बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल नोटिफिकेशन है। मैंने अच्छे से इनकी वेबसाइट को जाके देखा है, तो येस, नोटिफिकेशन सच में आ गया है दोस्तों डीबीटी 2025 का, और आपका एग्ज़ाम डीबीटी का इस साल है। इस बार पेपर पैटर्न में चेंजेस आए हैं। अगर आपको मेरे साथ पूरी प्रिपरेशन करनी है डीबीटी की, तो आप मेरे कोर्सेज बंसल बायोलॉजी के डीबीटी का ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पूरी टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें जो नया पैटर्न है उसके सब तरीके क्वेश्चंस हो, तो आप डीबीटी बेट का जेआरएफ की कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। और सीएसआई नेट और डीबीटी की दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन देखें तो सबसे पहले तो वही बात बोली गई है कि कैटेगरी 1 होगी, कैटेगरी 2 होगी। कैटेगरी 1 में तो आपको डायरेक्ट डीबीटी से फेलोशिप मिल जाती है। कैटेगरी 2 में आप डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। कैटेगरी 2 वाले जो होते हैं विल नॉट बी एंटाइटल्ड कैंडिडेट्स टू अवेल एनी फेलोशिप फ्रॉम डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम। डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम से उन्हें फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन अगर वो डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आते हैं तो उनको फिर फेलोशिप मिल जाती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है नेट गेट के। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स में ये सारे स्टूडेंट्स, मास्टर्स में ये सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी डिसिप्लिन में बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस या फिर किसी भी अदर एलाइड एरियाज ऑफ बायोलॉजी में अगर कर रखी है अपनी, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर वाले भी एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो कि अपने फाइनल सेमेस्टर में है वो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 60% मिनिमम मार्क्स हैं। एससी, एसटी, और डिफरेंशियली एबल्ड यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स हैं। एज लिमिट 28 साल है। 5 साल का रिलैक्सेशन इन सबको दिया गया है, वुमेन को भी है, और 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को भी दिया गया है। कैटेगरी 1 वालों को फेलोशिप दी जाएगी पहले 2 साल के लिए, दैट विल बी 37,000 रुपीज, और फिर बाकी के 3 ईयर है उसमें 42,000 मिलेगी। एचआरए आपको मिलेगा पर एनम में, हर साल आपको इतने का एचआरए मिलेगा, जिसमें आपको अगर कोई चीज़ें की ज़रूरत है रिसर्च के लिए तो आप वो खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने जिस दिन आपको अवार्ड लेटर मिलता है यहाँ से कि आपने सेलेक्ट हो गए हो, आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया, उसके विद इन 2 इयर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कोई पीएचडी प्रोग्राम, तभी आपको ये फेलोशिप देंगे। पीएचडी में आपका जो एनरोलमेंट होता है वो आपको खुद करना होता है, खुद आपको इंटरव्यू देने होंगे, वो आपका खुद का प्रोसेस होता है, इसमें डीबीटी वाले नहीं हैं। सिलेबस जो है, एज मैंने कहा कि थोड़े से चेंजेस आए हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। पेपर पैटर्न में चेंजेस है, जैसे इस बार इन्होंने सेक्शन ए में 50 कंपलसरी एमसीक्यू लगा दिए हैं, जिसमें जनरल साइंस भी आ रहा है, मैथमेटिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, जनरल एप्टीट्यूड भी आ रहा है, एनालिटिकल पार्ट भी आ रहा है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी आ रहा है, जनरल बायोटेक्नोलॉजी भी आ रहा है। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें भी इस बार आ रही हैं दोस्तों, इसलिए अगर कंप्लीट प्रेप करनी है तो बंसल बायोलॉजी के साथ आप जुड़ सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। 3 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर रहेगी। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स में 1 मार्क्स की, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया कोई भी क्वेश्चन तो 0 मार्क्स है, ऑब्वियस सी बात है। सेक्शन बी में यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे। कोई मार्क्स अटेम्प्ट नहीं किया है कोई क्वेश्चन तो 0 मार्क्स रहेगा। सिटीज जो है वो आप देख सकते हो, आपको कौन सी सिटी में जाके एग्जाम देना है वो आप देख सकते हो, इसमें सिटी वगैरह सब आपको बाद में मिल जाएगी। ये वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी ये वेबसाइट्स इतने अच्छे से एक्टिव नहीं हुई है दोस्तों, धीरे धीरे ही एक्टिव हो जाएगी। बाकी मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिधर आपको यहाँ पर ये सब मिल जाएगा। फीस जो है वो 1300 रुपये होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 650 होगी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए। 28 फरवरी से शुरू हो चुका है, 28 मार्च लास्ट डेट है। 31 और 30 मार्च को ओपन होगी करेक्शन विंडो। 13 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज बोल सकते हैं, 2 मंथ और 10 दिन के आसपास का आपके पास टाइम है। सुबह 10 से लेकर 1 PM तक एग्जाम होगा। अब हम यहाँ पर सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि इस बार का सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। तो देखो, मैंने जैसा कि कहा, जो यहाँ पर जनरल कमेंट है उसमें अगर हम देखें, जो पार्ट ए होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी है। ये जो सिलेबस है, इन्होंने अभी ये जो सिलेबस दे रखा है ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का है, इसको शायद ये लोग अपडेट कर देंगे। अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये जो आज का नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जनरल साइंस भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, जनरल एप्टीट्यूड भी होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी।
ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें वही सारी चीजें बोल रखी हैं जो पहले थी, वही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हो कि जो पहले का सिलेबस था मेरे ख्याल से वो सारा सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा। इन्होंने यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और ये कुछ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल साइंस ये और ऐड कर दिया है। तो अब आपको ये भी कवर करना होगा, पर कवर आपको करना है 10+2 लेवल का। तो सेक्शन ए जो होगा वो 10+2 लेवल का होगा, जिसमें जनरल साइंस भी आ रहा है, मैथमेटिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, जनरल एप्टीट्यूड भी आ रहा है, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आता है। और सेक्शन बी जो होगा वो प्योरली बायोटेक्नोलॉजी होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन ए का जो प्रीवियस सिलेबस था वो ये हुआ करता था कि उसमें एप्टीट्यूड है और जनरल बायोटेक्नोलॉजी होती थी, उसमें फिर मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी है, सेल का पार्ट होता था, और ये सारी चीज़ें इस साल भी रहेगी। आरडीटी है, जेनेटिक्स है, फाइलोजेनी इवोल्यूशन है, जीनोमिक्स है, प्रोटियोनोमिक्स है, आईपीआर, बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी इन्होंने ऐड कर दी है 10+2 लेवल की। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सेक्शन बी भी मौजूद है दोस्तों। पूरा सिलेबस यहाँ पर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन एक्चुअली इतना बड़ा सिलेबस होता नहीं है। डीबीटी ने बहुत बड़ा सिलेबस करके दे रखा है, आप आराम से इसको कर सकते हो। 70 डेज अगर आप अच्छे से करो तो आराम से कर सकते हो। सो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है डीबीटी के कोर्सेज में, या फिर सिर्फ कंप्लीट टेस्ट सीरीज में, या फिर दोनों सीएसआर और डीबीटी की तैयारी करनी है, तो आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी अगर चाहिए कि डिटेल सिलेबस एनालिसिस हो तो बता देना, मैं वो भी कोशिश करूंगी कि कर दूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।